बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 6.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। अ, इसमें जो क्वेश्चन है वो है अबाउट कोलिनियर। व्हाट इज कोलिनियर? कोलिनियर क्या होता है? ठीक है, देखिए, एक लाइन है, अगर उस लाइन के ऊपर पी है, क्यू है और आर है, अगर ये पी क्यू आर तीन पॉइंट्स उसी लाइन के ऊपर वाक़ हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसको कहते हैं कोलिनियर। क्या मतलब ये कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर वाक़ हों, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही पॉइंट के ऊपर वाक़ हों, उसको हम कहते हैं कोलिनियर। अगर कोई पॉइंट ऊपर जाएगा, यानी कि ये पॉइंट जो है, फ़र्ज़ करें ये एस है और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि कोलिनियर नहीं है। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में फिर समझ लीजिए कि जो लफ्ज़ लिखा हुआ कोलिनियर, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो सारे के सारे एक ही लाइन के ऊपर वाक़ हों। ठीक है, अब इन्होंने वो तीन पॉइंट दिए हैं, पी क्यू और आर। अब इन्होंने हमें कितने पॉइंट्स दिए? तीन पॉइंट दिए हैं। एक पॉइंट हमें पी दिया है जो -3 -4 है, एक पॉइंट हमें इनमें क्यू दिया है जो 2 और 6 है, और एक पॉइंट उन्होंने हमें आर दिया है जो 0 और 2 है। ठीक है, और हमसे पूछेंगे, बताएं कि ये पॉइंट्स जो है कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है, चलो जी, अब सपोज कि हमने ये पॉइंट्स हैं पी क्यू आर। ओके, अब देखिए, हमें इसका डिस्टेंस मालूम करना है। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ये करेंगे कि पी से आर तक का, पहले हम क्या करेंगे, पी से आर तक का एक डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिजल्टेंट डिस्टेंस। तो हमने क्या किया कि एक पी से लेके आर तक के डिस्टेंस मालूम करने हैं। ठीक है, ये जो साइन है, ये हम यहाँ पे इसको कहते हैं डिस्टेंस के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि हम फिर पी क्यू और क्यू आर डिस्टेंस लेंगे। पी क्यू और क्यू आर का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है जी, अगर ये दोनों डिस्टेंस डिस्टेंस का सम इसके बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे कोलिनियर हैं। आसान लफ्ज़ों में, अगर ये दोनों इक्वेशंस, अगर ये जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? कोलिनियर हैं। अगर बराबर नहीं आएँगे, तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है? आपको मालूम है, जैसे हम वेक्टर्स में करते थे कि F1 और F2 मालूम करते थे, फिर हम डायरेक्ट हम F वेक्टर मालूम करते थे। आप बस वही ज़हन में रखें कि पहले हम P से R तक का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, जो कि फाइनल डिस्टेंस है, और फिर हम इनके जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, जो इनके टुकड़े हैं, पी क्यू और क्यू आर, जो इनके दो पॉइंट्स हैं, हम इनके डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, उनको सम कर लेंगे। अगर ये दोनों सम बराबर हो जाए इसके, तो इसका मतलब है क्या है? ये कोलिनियर पॉइंट है। बहुत ईजी है, स्टार्ट करते हैं इसको। चलो जी, अब हम जो है ना, पहले एक काम करते हैं, पहले पी आर मालूम करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पी और आर। जब हम पी और आर मालूम करेंगे, तो हमारे पास ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, सॉरी y2 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये, सॉरी, y1 हो जाएगा ये, और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी, अब आपको तो मालूम ही है मेरे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या है। चलिए, अब हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस का फार्मूला। हमने पीछे बहुत यूज़ किया हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर। x2 मेरे पास क्या है जनाब? x2 मेरे पास हैगा 0, मैंने 0 पुट कर दिया, माइनस आ गया फार्मूले का, और x1 मेरे पास क्या है? -3, मैंने -3 लगा दिया। चलो जी, स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 मेरे पास क्या है? 2, माइनस आ गया फार्मूले का, और y1 मेरे पास क्या है? माइनस का 4। चलो जी, अब मेरे पास ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 4 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है जी, और ये हो जाएगा 3 9 और 6 6 36, और ये मेरे पास हो जाएगा 45, और जब मैं इसके बनाऊंगा फैक्टर्स, तो 3 3 5, और आपको मालूम है कि ये पेयर बन के बाहर आ जाता है, और ये जो है अंदर रहता है। ठीक है, तो मेरे पास पी आर क्या आ गया? 3√5 आ गया। ओके जी, तो अब मैं इसको कहीं पे लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पी आर मेरे पास क्या है जनाब? 3√5, 3√5। ठीक है,
ये मैंने यहाँ कॉर्नर पे लिख लिया। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा इसको राइट कर देते हैं अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो। चलो जी, ये पी आर, ठीक है, 3√5। चलिए जी, अब नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, हमने पी आर निकाली, हम पी क्यू निकालते हैं, ठीक है जी। चलो जी, अब मैं पी क्यू निकालता हूँ। ओह सॉरी, मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला हटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। चलिए जी, अब हम निकालते हैं पी क्यू। चलें, पी क्यू, अब पी क्यू के लिए क्या हो जाएगा कि ये x1 x2 और ये x1 y1 और ये हो जाएगा मेरे पास जनाब x2 और y2, x2 y2, ठीक है जी। चलो जी, अब हम वही लगाएंगे डिस्टेंस का फार्मूला, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। d इज इक्वल टू, अब x2 मेरे पास क्या है, 6 है यहाँ पे, तो 6 माइनस x1 का मेरे पास -3 है, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास रहेगा 6 माइनस आ गया फार्मूले का, और y1 मेरे पास क्या है, माइनस का 4। चलो जी, स्क्वायर। आपको तो मालूम ही है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 और 3 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस और 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है जी। तो 81 और 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 181, ठीक है जी। मेरे पास क्या हो जाएगा जनाब, ये 181 पी क्यू। ओके जी, अब देखते हैं कि देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हुई है ना। देखिए हमारे पास x2 कितना है, x2 हमारे पास हैगा 2, तो मैंने यहाँ पे गलती से 6 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है जी। तो आप करेक्शन कर लें इसको, यहाँ पे 2 आएगा। जब यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जनाब -5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 25, ठीक है। 5 हमारे पास हो गया, और क्या हो गया हमारे पास 25, और ये हमारे पास 100 रहेगा ऐसे के ऐसे ही। तो अब ये 100 और ये हो जाएगा मेरे पास 125, ठीक है। और जब आपको मालूम है कि मैं इसका बनाऊंगा फैक्टर्स, तो ये एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 5 अंदर रहेगा, ठीक है जी। आपको मालूम है कि जो सिंगल होता है वो अंदर होता है, जो पेयर हो गया तो होता है वो एक बाहर आता है, ठीक है, हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। तो मेरे पास जो जनाब, इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पे पी क्यू, चलो जी। जो मेरे पास पी क्यू आया, मैं इस पी क्यू की एंट्री भी कर देता हूँ यहाँ पे, कि जो मेरे पास पी क्यू आ रहा है वो आ रहा है 5√5, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जल्दी से निकालता हूँ जो मेरा एक रह गया है क्यू आर। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, क्यू आर निकालते हैं। चले, अब क्यू आर के लिए पोजीशन क्या हो जाएगी मेरे पास, कि मेरे पास ये हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा मेरे पास x2 y2। चलो जी, अब हम क्या करते हैं कि क्यू आर की हम वैल्यूज पुट करते हैं, क्यू आर। चलो, x2 मेरे पास क्या है जनाब, 0, और x1 है 2, प्लस y2 मेरे पास क्या है 2 और -6 का स्क्वायर। चलो जी, अब इसे जाएगा -2 का स्क्वायर, और 6 में से 2 गया तो माइनस का 4 बचा, -4 का स्क्वायर का रूट ले लिया हमने। 2 का स्क्वायर हो गया 4। आप मालूम है ये जो माइनस साइन है उसने वो इवन पावर की वजह से कैंसिल हो जाती है, ठीक है, और ये भी माइनस जो साइन है इवन पावर की वजह से कैंसिल हो गया, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास ये हो गया 20। अब जब मैं इसका फैक्टर बनाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2√5, ठीक है। चलो जी, अब मैं इसकी भी एंट्री कर लेता हूँ 2√5 की, ठीक है। चलो जी, मेरे पास जो है क्यू आर जो आ गया वो आ गया जनाब 2√5, ठीक है। वेरी सिंपल जी, अब मेरे पास तीनों वैल्यूज मौजूद हैं। अब मैं देखता हूँ कि ये बराबर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या नहीं आती हैं।
अगर बराबर आ जाए तो समझ लें वो कोलिनियर है, और बराबर नहीं आए तो समझ लें वो कोलिनियर नहीं है। पी आर मेरे पास लिखा हुआ है 3√5, 3√5। पी क्यू 5√5 और क्यू आर 2√5। ठीक है जी। अब ये 3√5 तो मेरे पास रहा एज इट इज, और 5 और 2 कितने हो गए 7, 7√5। ये तो मेरे पास बराबर नहीं आया, ये तो मेरे पास बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है। तो आप लिखते हैं कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है जी। ओके जी, हमारा पहला सवाल हो गया। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और हमें ये एम दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। और ए हमें दिया हुआ है सपोज -1 0, ओके कंफर्म। और बी दिया हुआ है 1 0, और एम दिया हुआ है, और एन हमें दिया हुआ है उन्होंने 0 और √3। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे। पहले हम ए एन निकाल लेंगे, फिर हम ए बी और बी एन निकाल लेंगे। ठीक है, बोथ आर बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है जिससे हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, ओके जी। अब हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं कि पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले ए एन निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम ए बी और बी एन निकाल लेंगे। एक्चुअली उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, पहले यहाँ पे उन्होंने सी दिया था, अब उन्होंने यहाँ पे एन दे दिया, बस इतनी सी बात है। चलो जी, अब हम वही काम करेंगे। पहले हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है जी, डिस्टेंस फार्मूला पहले हम लगा देंगे। बस क्या आपको मालूम ही है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए जी, अब हम पहले ए एन निकाल लेते हैं। ठीक है, ए एन। चलो जी, अब आपको मालूम है कि जो ए एन है इसके लिए मेरे पास जो है ये मेरे पास हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा मेरे पास x2 y2। चलो जी, अब देखें जी x2 मेरे पास क्या है जनाब, x2 मेरे पास है 0, मैंने यहाँ 0 लगा दिया, माइनस आ गया फार्मूले का। ठीक है जी, और अब x1 y1, x में मेरे पास क्या है माइनस का 1 है, मैंने -1 लगा दिया। चलो जी, ये मेरे पास आ गया स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 मेरे पास क्या है देखते हैं जनाब, y2 मेरे पास है √3 लगा दिया, माइनस आ गया फार्मूले का, और y1 मेरे पास 0 है, स्क्वायर लगा दिया। चलो जी, अब मैं ए एन निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और जब इस पे स्क्वायर आएगा तो इस रूट को कैसे कर देगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 1 और 3 कितने होंगे मेरे पास, ये √4 हो गया, और √4 मेरे पास होता है 2। तो इसका मतलब है मेरे पास जो ए एन है, मैं यहाँ इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेरे पास ए एन है वो मेरे पास आ गया जनाब 2। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं ए और बी। चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम ए बी निकालते हैं और देखते हैं कि ए बी की जो वैल्यू हमारे पास क्या आती है। अब ए बी की लिए सूत्र हो जाएगी मेरे पास कि ये तो मेरे पास x1 y1 रहेगा, बट ये हो जाएगा मेरे पास x2 और y2। आपकी आसानी के लिए मैं बार बार लिखता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए जी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं किसकी, ए और बी की। चलो जी, ए बी x2 मेरे पास क्या है जनाब 1 है, मैंने 1 लगा दिया माइनस के फार्मूले का, और y जो x1 है मेरे पास है -1, -1 लगा दिया, इनका स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 मेरे पास 0 है, और y1 मेरे पास 0 ही है। चलिए जी, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस 0 का स्क्वायर आ गया। आता तो खैर नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 0 बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4, और √2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ए बी जो है ये भी 2 आ गया। हम इसकी भी एंट्री कर लेते हैं कि ए बी हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। चलें जी, हम निकालते हैं जनाब बी एन। ओके जी, अपनी आखिरी वैल्यू निकालते हैं बी एन जल्दी से। चलें जी, बी एन निकालते हैं। अब बी एन के लिए सूरत हाल कुछ इस तरह की हो जाएगी कि ये तो मेरे पास हो जाएगा x1 और y1, और ये मेरे पास हो जाएगा x2 और y2। चलो जी, वैल्यूज पुट करते हैं बी एन के लिए। x2 मेरे पास क्या है 0 है,
माइनस लगा दिया, और x1 मेरे पास क्या है 1 है, चलो जी स्क्वायर लगा दिया। y2 मेरे पास क्या है √3 है, देखिए √3 है, और y1 मेरे पास 0 है, चलो जी स्क्वायर लगा दिया। अब देखें 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और जब ये स्क्वायर आएगा इस पे तो उसको कैंसिल कर देगा, मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरे पास 4, और ये हो गया मेरे पास √2, तो इस 2 खाली, तो बी एन मेरे पास क्या आ गया जनाब 2 आ गया। ओके जी, अब हम बी एन की भी एंट्री करते हैं कि बी हमारे पास 2 आ गया। वेरी सिंपल जी, अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना फार्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं कि अगर ये दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो उसका मतलब कोलिनियर है, अगर लेफ्ट और ये दोनों इक्वल नहीं आ रही है तो उसका मतलब क्या है ये कोलिनियर नहीं है। चलो जी सब 2 आ गया, ये तो हो गया 4, और आपको तो मालूम है कि 2 इक्वल नहीं है 4 के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो दीज पॉइंट्स है सारे क्या है कोई कोलिनियर नहीं है, ठीक है जी। तो हम अब लिखते हैं यहाँ पे कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। आप एक सेंटेंस छोटा देते हैं, नाम लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया। ओके जी, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि आप जो है ना ये प्रूफ बनाएं कि ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए मैं आपको पहले समझाऊं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों उससे हम कहते हैं इक्विलेटरल। हम जो दो साइन लगाते हैं बताने के लिए कि तीनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है। तो ओके जी, अब हम हमें समझ में आ गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है। ओके जी, चलिए मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एल मेरे पास क्या है जनाब, एल मेरे पास हैगा 0 और √3, ठीक है। एम इसको मैं एम कहता हूँ, ठीक है। एम मेरे पास क्या है, एम मेरे पास हैगा -1 और 0, इसको एन कहता है। एन मेरे पास क्या है 1 और 0, चलें, ठीक है जी। वेरी सिंपल, अब वही वही सूरत हाल है, ठीक है। ये तीनों साइड्स बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एल एम है, एल एम बराबर होना चाहिए किसके जनाब, एम एन के, ठीक है, और किसके, एन एल के, ठीक है। तो जब ये तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है। अब वही सिंपल, वही हमने वही फार्मूला यूज करना है, डिस्टेंस का फार्मूला, ठीक है। चलो जी, अब हम यूज करते हैं डिस्टेंस का फार्मूला। हाँ बस डिस्टेंस का फार्मूला क्या आपको मालूम ही है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलें जी, अब मैं पहले निकालता हूँ एल एम, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ एल एम निकाल लेता हूँ, ठीक है। तरतीब से काम करते हैं, एल एम, चलें। ये एल है, ये एम है। अब मेरे पास ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है जी। x2 मेरे पास क्या है -1, ठीक है जी, और x1 क्या है 0, स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 मेरे पास क्या है जनाब 0, और y1 मेरे पास क्या है √3 स्क्वायर। चलो जी, अब हम क्या करते हैं इसी के आगे कर लेते हैं, चलें। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, अब जब ये स्क्वायर आएगा 3 पे तो ये इसको √3 पे तो √2 कैंसिल कर देगा, और माइनस प्लस में मिल जाएगा, तो +3 हो गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या हो गया जी, ये 4 हो गया, और ये मेरे पास 2 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं निकालता हूँ सेकंड वाला एम एन, ठीक है। अब मैं कौन सा निकालता हूँ, एम एन। एम एन के लिए क्या होगा, ये x1 y1 बन जाएगा, और ये x2 y2 बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब मैं निकालता हूँ एम एन, एम एन निकालते हैं, चले एम। अच्छा जी, अब मेरे पास x2 मेरे पास क्या है जनाब 1 है, मैंने 1 लगा दिया, और y1 मेरे पास x1 मेरे पास क्या है -1, मैंने -1 लगा दिया, स्क्वायर हो गया, प्लस। ओके जी, अब मेरे पास क्या है जनाब y2 मेरे पास है 0, मैंने 0 लगा दिया, और y1 इत्तेफाक से 0, मैंने 0 लगा दिया। चलो जी, ओपन करते हैं। अब ये 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 2 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अब मालूम है 2 का स्क्वायर 4 होता है,
और 4 का ये आपको ऐसे भी करना है, स्क्वायर हो गया और ये इस स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया तो मेरे पास 2 आ गया। अब हम निकालते हैं एन एल। चलें जी, अब एन एल के लिए क्या होगा जनाब कि ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है जी। चलिए जी, x2 मेरे पास क्या है 0, मैंने 0 लगा दिया और x1 मेरे पास क्या है 1, मैंने 1 लगा दिया। y y2 मेरे पास क्या है जनाब √3 है, मैंने √3 लगा दिया और y1 मेरे पास क्या है जनाब y1 मेरे पास 0 है, मैंने 0 लगा दिया। चलिए जी, 1 का स्क्वायर तो आपको मालूम 1 ही होता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, जब ये स्क्वायर जाएगा रूट पे तो कैसे करके 3 बचेगा, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +3 और 3 और 1 4 होता है और 4 का रूट 2 होता है, ठीक है जी। तो आपने देखा कि तीनों वैल्यूज सेम आ रही है मेरे पास, तीनों वैल्यूज मेरे पास सेम आ रही है। अब हम इसको वैल्यू अब इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। अब देखें कि एल एम इज इक्वल टू एम एन इज इक्वल टू एन एल। हमने प्रूफ कर दिया कि तीनों की तीनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ट्राइंगल है ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल बिकॉज द 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आप चाहे तो एक सेंटेंस लिखते हैं द ट्राइंगल द triangle R is equilateral is equilateral because all three sides because all three sides are equal, ठीक है जी। क्योंकि तीनों साइड्स बराबर हैं इसलिए ये ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बनाते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो हम पहले भी पहले भी हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं और हमें मालूम है कि एक जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या होता है, जिसकी दो साइड्स बराबर हो, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो वो हम बस क्या होता है वहाँ पास होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो जी, अब अगर इसकी दो साइड्स बराबर आ जाती है हमारे पास तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है जी। ओके जी, अब मैं इसके पॉइंट्स लिखता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि दो साइड्स कोई सी भी अगर इक्वल आ जाए, ये दो बराबर आ गई, ये आए या ना आए परवाह नहीं है। अगर ये दो आ गई तो इसका मतलब है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलो जी, अब हम लिखते हैं। मैंने जो पिछले फार्मूले थे वो लिखे नहीं है, वो नहीं मिटाए हैं अपनी आसानी के लिए। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, पहले एल एम निकाल पहले सॉरी ए तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा कि यहाँ पे ए बी सी डी है और वहाँ पे एल एम एम था। इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। कोई दो बराबर आ जाए बस हमारे लिए वो काफ़ी होगा, ठीक है। ओके जी, पहले हम ए बी निकालते हैं। जैसे हमने पहले निकाला था ए बी। चलें जी, अब ये मेरे पास मैं आपकी आसानी के लिए एक बार फिर यहाँ लिख देता हूँ कि ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। चलो जी, अब मैं x2 देखता हूँ मेरे पास क्या है 8 है, 8 लगा दिया, माइनस फार्मूला आ गया, यहाँ का फार्मूला आ गया और x1 मेरे पास 2 है, मैंने 2 लगा दिया। चलो जी, स्क्वायर फार्मूला लगा दिया, फिर प्लस फार्मूला लगा दिया, y2 मेरे पास है 1, मैंने 1 लिख दिया और y1 मेरे पास है 3, मैंने 3 लिख दिया, ठीक है जी। ये 1 है और ये 3 का स्क्वायर। चलो जी, अब 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 6 का स्क्वायर और 3 में से 1 गया -2 बचा स्क्वायर। 6 का स्क्वायर गया 36 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये हो गया मेरे पास 40। ओके जी, जब हम 40 को ब्रेक करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या आता है। क्वेश्चन उतारने में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। ये एक्चुअली 11 है, 1 नहीं है, ये 8 11 है, ठीक है जी। तो इसको आप 11 कर लीजिए, ठीक है।
तो अब यहाँ भी हम इसको 11 कर लेते हैं, ठीक है, 8 11 है, ठीक है ये। ओके जी, x2 y2 हमारे पास क्या 11 है, ठीक है। तो अब हम पास सूत्र होगी कि x2 हमारे पास 8 हो गया और x1 2 हो गया, बिल्कुल ठीक है, और y2 मेरे पास 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है जी। और 11 में से 3 गया तो मेरे पास 8 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 64, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 100 और ये 10 आ गया मेरे पास, ठीक है जी। चलो जी, अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी हम क्या निकालते हैं, बी और सी। बी सी के लिए हमारे पास ये x1 और y1 हो गया और ये x2 और y2 हो गया। चलो जी, बी सी, नो प्रॉब्लम जी। अब हम बी सी निकालते हैं, चले बी सी। चलो जी, अब अब मेरे पास x2 क्या है, मेरे पास 0 है, मैंने 0 लगा दिया। और x1 मेरे पास क्या है, x1 मेरे पास 8 है, मैंने 8 लगा दिया। चलो जी, 8 का स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास 17 है, मैंने 17 लिख दिया, माइनस आ गया फार्मूले का, ठीक है। और y1 मेरे पास क्या है 11 है, मैंने 11 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस 8 का स्क्वायर हो गया। चले पहले इसको हम और स्टेप बढ़ा देते हैं, 17 में से 11 गया तो मेरे पास बचा 6, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया 100 और 100 के रूट 10। चलो जी, हमने तो साबित ही कर दिया कि हमारे दो साइड हमारे बराबर आ गई। अब सी ए अगर बराबर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके जी, अब हम निकालेंगे सी ए, तो मेरे पास ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। हम सी ए भी निकाल लेते हैं, जो मुझे उम्मीद है कि बराबर नहीं आनी चाहिए। सी ए एक्स टू मेरे पास हो गया जी 2 और x1 हो गया मेरे पास 0 और y2 मेरे पास हो गया जी 3 और y1 मेरे पास हो गया 17। चलें जी, अब ये हो गया जी 2 का स्क्वायर प्लस 17 से 3 के तो माइनस का 14 बचा, माइनस 14 का स्क्वायर। ओके जी जनाब, चलें अब हम निकालते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 14 का स्क्वायर हो गया माइनस के 196। तो ये हो गया मेरे पास 200 और 200 में होता है 10√2, ठीक है जी। ओके जी, अब हम फिर देखते हैं कि दफ़ा 017 है हमारे पास। ओके जी, अब हम फिर एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमारे पास जो है x2 हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 है, बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास ठीक है जी, इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है। आप सी ए की जगह ए सी भी ले सकते हैं आप, ठीक है, आंसर यही आएगा। आप सी ए लें तभी आंसर यही आएगा, आप ए सी लें तभी आंसर यही आएगा, ठीक है। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको ए सी लेके दिखा देता हूँ, ठीक है, ए सी, ठीक है, ऐसे ही ये आप कीजिएगा नहीं, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, ठीक है। देखिए अब ए मेरे पास क्या है, अब उल्टा हिसाब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये ए सी के लिहाज से ये हो जाएगा मेरे पास x1 y1 और ये हो जाएगा मेरे पास x2 y2। अब देखिए आंसर ये आएगा। अब एक्स टू मेरे पास क्या है जनाब 0, मैंने 0 लगा दिया और मेरे पास 2 आ गया। चलिए जी, प्लस अब मेरे पास क्या है जनाब y2 बस 17 है, मैंने 17 लगा दिया और y1 3 मैंने 3 लगा दिया। तो ये -2 का स्क्वायर हो गया और प्लस ये 14 का स्क्वायर हो गया। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 196, 200 और 10√2। ये करना नहीं था, लेकिन मैंने ये स्टेप, ये वाला स्टेप नहीं करना है आपको। इसमें से कोई एक स्टेप करना है, या तो ये वाला स्टेप कर लीजिए या फिर ये वाला स्टेप कर लीजिए, बोथ आर राइट्स, आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। तो कोई सा भी एक स्टेप कर लीजिए जो आपको समझ में अच्छा आ रहा हो, ठीक है। तो एक स्टेप कीजिएगा और एक स्टेप नहीं कीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अब वेरी सिंपल, अब मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगा। मेरे पास वैल्यूज क्या थी, मेरे पास वैल्यूज थी जनाब ए बी बराबर है बी सी के एंड विच इज नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है।
चलो जी, अब मेरे पास तो वैल्यूज़ आपको पता ही है कि मुझे पता है कि मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। ये 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 10√2 आ रहा है व्हिच इज़ नॉट इक्वल टू थर्ड वैल्यू, सेकंड एंड फर्स्ट वैल्यू। तो वेरी सिंपल, द ट्रायंगल इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज़ टू साइड्स आर इक्वल। आप चाहें तो एक छोटा-सा सेंटेंस लिख दें कि जी द ट्रायंगल द नज़र आ रहा है आपको? जी आ रहा है। द ट्रायंगल is an isosceles triangle because two sides are equal। खत्म। ठीक है जी, टू साइड्स आर इक्वल। आ रहा जी आपको? ठीक है जी, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। देखिए जी, अब इसमें कह रहे हैं कि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, ठीक है? आपको मालूम ही अच्छी तरह से कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो क्या होता है? जिसका एक एंगल किसका हो? 90 का हो, ठीक है? तो ये एक एंगल हमें आया था 90 का, ठीक है जी? ये हमारे पास हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? या इसको हमने ए कह दिया, इसको हमने बी कह दिया, इसको हमने सी कह दिया। ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है -1 और 2, बी मेरे पास आएगा जी 7 और 5 और सी मेरे पास आएगा 2 -6। ठीक है जी, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। चलो जी, अब देखिए, आपको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? आपको मालूम है कि अगर मैं एंगल ए के लिहाज से लेता हूँ, तो अब देखिए मैं आपको एक बात समझाऊँ, एक सिंपल सी बात समझ लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है? आपको मालूम है इस तरह से बात ये, ठीक है? यहाँ पे जो बी सी ना, बी सी ये हाइपोटेन्यूज है। बी सी यहाँ पे क्या क्या है? बी सी यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज, ठीक है? और बेस मेरे पास क्या है? ए बी। ए बी मेरे पास क्या है यहाँ पे? ये बेस है, ठीक है? और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है? सी ए। मेरे पास क्या है? ये सी ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों प्लस होके इसके बराबर आ जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? क्या मतलब? मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये फॉर्म होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? चलिए, नो प्रॉब्लम। पहले हम बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है? आपको मालूम है बी सी के लिए क्या होगा कि ये x1 और y1 हो जाएगा और ये x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है? बी सी के लिए x2 और y2। चलो जी, हम डिस्टेंस अब लाते हैं, हम डिस्टेंस का फार्मूला हम आपको मालूम है, हम कई दफ़ा कर चुके हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो जी, अब पहले मैं बी सी निकाल लेता हूँ, ठीक है? बी सी, चलो जी, बी सी, ठीक है जी? ओके जी, अब हम पहले बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है? और देखते हैं जी क्या आता है बी सी। ओके जी, अब x2 मेरे पास क्या है जनाब? 2 है, तो मैं लगा दिया 2 माइनस x1 मेरे पास क्या है जी? 7, तो मैं लगा दिया 7 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 मेरे पास क्या है? माइनस का 6 और y1 मेरे पास है 5, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है जी, तो अब हम सबसे पहले बी सी निकाल रहे हैं। तो 2 माइनस 7 बिल्कुल ठीक है और माइनस 6 माइनस 5 बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, चलो जी, अब हम क्या करते हैं जी? माइनस करते हैं तो ये -5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है? और ये जो है -5 माइनस 6 माइनस का 11 हो जाएगा स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर हो गया 121, 121। ठीक है जी, अब हमने इसको प्लस किया तो मेरे पास आ गया 146। तो मेरे पास बी सी आ गया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? अब हम निकालते हैं सी ए। चलिए जी, सी ए निकालते हैं, नो प्रॉब्लम जी। सी ए, आपको मालूम है सी ए के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा मेरे पास, ठीक? जो पहली वैल्यू होती है आपको पता है वो x1 y1 होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है
वो x2 और y2 होती है, ठीक है। चलिए हम सी ए निकाल लें, ठीक है जी। सी मेरे पास x2 मेरे पास -1 है, मैंने -1 लिख दिया, और x1 मेरे पास -2 है, मैंने -2 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस, और मेरे पास y2 जो है वो 2 है, मैंने 2 लिख दिया, और y1 मेरे पास क्या है, -6 है, मैंने -6 लिख दिया, ठीक है जी। फिर देख लीजिए मेरे पास x2 क्या है, x2 मेरे पास क्या है, -1, मैंने -1 लिख दिया, और y1 मेरे पास माइनस y जो एक्स x2 मेरे पास जो है वो -1 है, और x1 मेरे पास 2 है, मैंने 2 लिख दिया, और इसी तरीके से y2 मेरे पास 2 है, और y1 मेरे पास -6 है। चलो जी, -1 -2 -3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 6 8 हो गया। ओके जी, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 8 का स्क्वायर हो गया 64। 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये हो गया √73। ओके जी, अब हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी, आपको मालूम है कि ए बी के लिए सूरत हाल क्या हो जाएगी। ए बी के लिए सूरत हाल ये हो जाएगी, जो ए है मेरे पास वो x1 y1 हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या हो जाएगा, x1 y1, और ये मेरे पास x2 y2। चलो जी, हम ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं। 7 माइनस माइनस का 1 आ गया, स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये x2 7 है, मैंने 7 लगा दिया, ये -1 है, मैंने माइनस लगा दिया, y2 मेरे पास क्या है जनाब, 5 है, 5 लगा दिया, और मेरे पास क्या है, y1 2 है, मैं 2 लगा दिया, ठीक है। ओके जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर, 5 2 के 3, 3 का स्क्वायर, तो होगा 64 प्लस 9 73। ओके जी, फार्मूले में पुट करते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। सॉरी, मैं स्क्वायर मिटा दिया यहाँ से, स्क्वायर तो लग रहा था। ओके जी, अब हम फार्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और मेरे पास क्या है जनाब, ये बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओके जी, बी सी मेरे पास कितना है, बी सी मेरे पास है 1√46 प्लस 73 इज इक्वल टू 73 प्लस 73, कैंसिल कर दिया से रूट को, तो मेरे पास जनाब, अब मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, तो मेरे पास 146 इज इक्वल टू 73 प्लस 73, और 146 इक्वल टू 146 जी, बराबर आ गया। अब आपको मालूम है कि जब बराबर आएगा तो हैंस प्रूव दैट कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी। ओके जी, अब हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, यहाँ हमने फॉर्म कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी, हमने प्रूव कर दिया। हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके जी, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। जो इक्विलेटरल साइन होता है उसकी, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं जी, बराबर होती हैं, ठीक है। ओके जी, चलें, अब ये जो पॉइंट उन्होंने दिया है छोड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको हम सी कह देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट हम क्या कहते हैं, बुक में छोड़ा हुआ है, हम इसको सी कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जनाब, 3 और 1 है, और बी हमारे पास क्या है, 9 और 1 है, और सी हमारे पास क्या है, 6 और के है, और हम इसकी वैल्यू साउंड करें, ठीक है। अब आपको मालूम है कि अच्छी तरह से कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो क्या होता है कि उसकी सबकी साइड्स आपस में बराबर होती है, इक्वल होती है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। क्या मतलब, मतलब ये कि तीनों साइड्स इसकी इक्वल होंगी, तो ये क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है।
चलिए जी, हम शुरू करते हैं। मेरे अब आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। चलिए जी, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। आपको मालूम है क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके जी, अब आपको मालूम है कि हम पहले ए बी निकालेंगे, और ए बी के लिए आपको मालूम है कि ये मेरे पास x1 हो जाएगा, ये y1, और ये x2 और ये y2। चलो जी, हम पहले ए बी निकालते हैं, ठीक है। ए बी निकालते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो जी, ए बी x2, अब x2 मेरे पास हैगा 9, x में बस x2 9 है, और x1 मेरे पास 3 है, स्क्वायर लगा दिया, और प्लस 1 मेरे पास y1 है, और y2 भी मेरे पास 1 है, दोनों 1 1 है, स्क्वायर लगा दिया बस, ठीक है जी। चलिए जी, अब हमारे पास ये हो गया जनाब, 9 में 3 गया 6 बचा, 6 का स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर गया 36। ये तो ये हो गया 36, और 36 6, ठीक है जी। तो मेरे पास जो ए बी है वो आ गया 36। अब मैं निकालता हूँ जनाब बी सी। बी और सी आपको मालूम है, जब बी सी निकालूंगा तो ये मेरे पास x1 और y1 हो जाएगा, और ये मेरे पास x2 और y2 हो जाएगा। चलो जी, हम बी सी निकालते हैं। हम डिस्टेंस फार्मूला बहुत यूज़ कर चुके हैं, तो अब आपको आई होप कि इस पे कमांड आ जाना चाहिए। बी x2 मेरे पास है जी 6 है, और x1 9 है, स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे k माइनस 1 आ गया, तो इसका पूरा स्क्वायर हम ऐसे कैसे लगा देते हैं, ठीक है जी, k माइनस 1, मेरे पास जो यहाँ पे y2k है मेरे पास, ठीक है। चलो जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास हो गया जनाब -3 का स्क्वायर, और प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। ओके जी, अब मेरे पास ये हो गया जनाब 9, और ये मेरे पास हो गया प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास एज इट इज। चलिए जी, हमने बी सी निकाल लिया, हम निकालते हैं सी ए। हम क्या निकालते हैं, सी ए, ठीक है जी। अब सी ए के लिए आपको पता है कि क्या होगा सूरत हाल, जो ये मेरे पास हो जाएगा x1 y1, ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगा x2 y2, ठीक है जी। चलिए जी, हम सी ए निकालते हैं। सी ए, x2 मेरे पास क्या है, देखिए वहाँ पे 3 है, तो मैंने x2 3 लिख दिया, -6 x1 मेरे पास है, प्लस मेरे पास 1 माइनस के है, 1 माइनस के का स्क्वायर, ये माइनस है। ओके जी, तो -3 बचा मेरे पास, और 1 माइनस के का स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया सी ए। ओके जी, हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। हम कंपेयर करते हैं ए बी को बी सी के साथ, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं जनाब ए बी को बी सी के साथ। चलें जी, अब हम ए बी को कंपेयर करते हैं बी सी के साथ। ओके जी, इनकी वैल्यूज लिखते हैं। ए बी मेरे पास कितना है, ए बी मेरे पास जी 6 है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। और बी सी मेरे पास कितना है, बी सी मेरे पास है जनाब 9 प्लस के माइनस 1 का स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायरिंग कर दी बोथ द साइड्स। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। क्यों स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ से रूट को कैंसिल करना था, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या सूरत हाल बन गई जनाब, मेरे पास बन गई 36 इज इक्वल टू 9 प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ओके जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से ओपन कर देते हैं, ठीक है जी। ये तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 36 माइनस 9, और इसको मैंने ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, ए स्क्वायर ए, बी 1 है 1। चले जी,
अब मेरे पास 36 में से 9 गया तो हो गया जनाब ये 27 के स्क्वायर, ये हो गया 2 के प्लस 1। ठीक है जी। अब मैं पास थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो मैं क्या करता हूँ कि एक स्टेप और आ ही जाएगा। चलो जी, अब मैं इस प्लस को यहाँ ले आता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1। ठीक है, तो 27 माइनस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 के। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, चलें जी, अब मेरे पास ये हो गया जनाब 26 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2 के। तो बड़ा क्वेश्चन में तो जा रहा है जनाब। अब मैं क्या करूँगा जी, इसको बाहर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 26 को के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 26 इज इक्वल टू 0। ओहो हो, यहाँ तो लगी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो जी, लगाते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके जी, तो अब ये तो बड़ा सवाल हो गया। अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, ताकि समझ में आसानी से आए। ओके जी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो जी, आपको तो मालूम ही है कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है जी के है, तो हम के लगा देंगे शुरू में। के इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, आपको मालूम है कि मेरे पास ए क्या है। ए मेरे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास माइनस 2 है और सी मेरे पास माइनस 26। ठीक है जी, ये 26 में से साफ साफ लिख देता हूँ 26। ठीक है जी, अब मैं इनकी वैल्यूज को पुट करता हूँ। चलिए जी, हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं इनकी। के इज इक्वल टू माइनस बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास माइनस 2 है प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4। ये मेरे पास क्या है जनाब, माइनस 26। और सी मेरे पास क्या है, सॉरी ए मेरे पास है 1। ए मेरे पास 1 है और सी मेरे पास है माइनस 26 अपॉन 2a। 2a ए मेरे पास क्या है 1। ओके जी, इसको सॉल्व करते हैं। अभी हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस की माइनस खत्म हो गया, इवन की पावर के पास है। और जब मैंने इन सब को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 26 का मैंने 4 से किया तो 104 आ गया अपॉन 2। चले जी, अब मेरे पास ये हो गया 2 प्लस माइनस 104 और 104 108 108 अपॉन 2। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ जनाब कि 108 का मैं बनाता हूँ फैक्टर्स। चलो जी, तो 108 के फैक्टर्स बनाते हैं। चले जी, पहले इसके बनाने फैक्टर्स। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 ये 3 6 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, 6 रूट 3। चले भाई, अब हम लिखते हैं इसकी जगह पे कि मेरे पास ये आ गया जनाब इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 6 रूट 3 अपॉन 2। ठीक है जी, ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ, एक मरतबा इसको लिखता हूँ प्लस में और एक मरतबा इसको लिखता हूँ माइनस में। एक दफ़ा इसको लिखता हूँ प्लस में 2 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 2 और एक मरतबा इसको लिखता हूँ माइनस में 2 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 2। चूँकि दो के होंगे तो एक को K1 कहते हैं, एक को K2 कहते हैं। आप यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो बस 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 क्या बचा जनाब, मेरे पास बचा 1 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2
यहाँ से मैंने वही काम किया, 2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 3√2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई जी के की। अब मेरे पास जो k1 है वो आ गया जनाब 1 प्लस 3√2, और जो k2 है मेरे पास वो आ गया 1 माइनस 3√2। ठीक है जी, ये आ गया मेरा आंसर। एक बात याद रखिएगा कि बुक में इसका आंसर रॉन्ग है, बुक में इसका आंसर गलत है। ठीक है जी, मैं आपको एक बार फिर इन्फॉर्म कर दूं कि जो बुक है, बुक में इसका आंसर रॉन्ग है। ठीक है जी, तो हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, हम उसे करते हैं। ये 6√3 है, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया गलती से। ये क्या है, 6√3 है। ठीक है जी, इसको आप 3 कर लीजिए। 6 रूट क्या है, 3 है। ठीक है जी, क्योंकि 2 2 और 3 3 3 आया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 3√3 और 1 माइनस 3√3 हमारा आंसर। ओके ओके जी, अब उन्होंने कहा है कि आपने जो आपको जो पॉइंट्स दिए हैं, ये जो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये स्केलिन ट्रायंगल है। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट हो। ठीक है, क्या होता है जनाब, आपको भी एक रफ सा बनाना है ट्रायंगल, एक को ऐसे कर लें, एक को ऐसे कर लें, और एक को जो आप ऐसे कर लें, ये तो फिर भी बराबर बन रहा है। आपको ऐसा बनाना है जिसकी साइड्स बराबर ना हो, तो ऐसे कर लें आप, एक को ऐसे कर लें और एक को आप ऐसे कर लें। ठीक है, थोड़ा सा उसको बराबर आया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है जी, तो अब आप देख रहे हैं कि जनाब इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। मेरे पास पी हो गया ये 1 2, ये क्यू हो गया मेरे पास 0 माइनस 1, और ये मेरे पास जो है ना पी क्यू, और ये मेरे पास आर हो गया, सॉरी आर मेरे पास 0 माइनस 1 है। ठीक है, और पी क्यू मेरे पास कितना है, 3 4 है, तो ये हो गया 3 और 4। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो तीनों साइड्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर ना हो। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पी क्यूब है, जो पी क्यू है वो बराबर नहीं आएगा किसके, क्यू आर के, और क्यू आर बराबर नहीं आएगा किसके, पी पी क्यू क्यू और आर पी के, आर पी के। ठीक है जी, तो इसका मतलब होगा कि तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है, और हमें यही प्रूफ करना है। वेरी सिंपल जी, आपको मालूम है कि आपके पास फार्मूला है डिस्टेंस का, वो क्या है जी, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो जी, अब हम पहले पी क्यू निकालते हैं। आपको मालूम पी क्यू के लिए हमारे पास ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है जी, पहले हम पी क्यू निकालते हैं। चलो जी, पहले हम पी क्यू निकालते हैं। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है कि आप जो ट्रायंगल ड्रॉ करें वो स्केलिन हो। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल ना हो, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पी क्यू जो है इज नॉट इक्वल टू क्यू आर होगा, और क्यू आर जो है वो इज नॉट इक्वल टू आर पी होगा। तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट होंगी, तीनों के आंसर अलग अलग आने चाहिए। ठीक है, आपको मालूम है हमारे पास फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला डिस्टेंस का है। अब हम पहले पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू के लिए x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, हम पहले पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू, चलो जी देखते हैं हमारे पास पी क्यू क्या आता है। ओके जी, पी क्यू के लिए हमारे पास जो x2 है हमारे पास वो 3 है। देखें जी, x2 हमारे पास 3 है। ठीक है, और x1 मेरे पास 1 है, और y2 मेरे पास 4 है, और y1 मेरे पास 2 है। ठीक है जी, तो 3 1 और 4 2। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं।
तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया, 2 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया जनाब 4 + 4 8 हो गया। और 8 का हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको मालूम है, हम पहले भी ले चुके हैं, 2√2 आता है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि क्यू आर ले लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि क्यू आर ले लूँगा। आपको मालूम है क्यू आर के लिए मेरे पास जो है x1 y1 ये बन जाएगा और x2 y2 मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब मैं लेता हूँ क्या, क्यू आर, क्यू आर। चलिए जी, हम क्यू आर लेते हैं। क्यू में x2 मेरे पास -3 है, तो मैंने x2 ले लिया, सॉरी +3 है मेरे पास, x2 मेरे पास x2 मेरे पास क्या है जी, 0 है। ओके जी, हम क्या करेंगे, हम Q और R की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, नो प्रॉब्लम जी। चलें, हम क्या करते हैं, Q और R की वैल्यू को पुट करते हैं। x2 हमारे पास, आपको मालूम है कि x2 हमारे पास क्या है जनाब, x2 हमारे पास हैगा, देखते हैं जी x2 हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 है, तो हम लगा देंगे 0। और हमारे पास ये जो है 3 है, x1 हमने 3 का लगा दिया, प्लस y2 हमारे पास जनाब क्या है, -1, हमने -1 लगा दिया। और y1 मेरे पास है का 4, मैंने 4 लगा दिया, ठीक है जी। चलो जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, इसका स्क्वायर लगा देते हैं, -3 का स्क्वायर और -1 -4 माइनस का 5 हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 25, 9 + 25 मेरे पास ये हो गया 34 रूट के अंदर, ठीक है जी। मेरे पास क्यू आर आ गया। अब मैं निकालता हूँ आर पी। अब हम आर पी निकाल लेते हैं जनाब। चलें जी, आपको मालूम है कि आर पी के लिए उसूल क्या हो जाएगा, जो पहली वैल्यू में बन जाएगी x1, ये मेरे पास x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी, अब मेरे पास जो है आर पी के लिए x2 मेरे पास 1 है और x1 मेरे पास 0 है, स्क्वायर लगा दिया मैंने प्लस। और y2 मेरे पास क्या है जनाब, 2 है, और y1 मेरे पास -1 है, ठीक है जी, -1, ठीक है, -1। तो ये मेरे पास हो गया जी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 और 1 कितने हो गए जनाब, ये 3 हो गए, ठीक है। 2 और 1 मेरे पास क्या हो गया, ये 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो प्लस का इसने जो है 3 हो गया, इसको 9 हो गया, और 9 और 1 हो गया मेरे पास 10, ठीक है जी। अब आपको तो मालूम ही है कि हम बता चुके हैं ऊपर, क्या बता चुके हैं जनाब, कि जो पी क्यू है वो बराबर नहीं होगा क्यू आर के। जो पी क्यू की वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू क्यू आर और आर पी, ठीक है जी। ये तमाम वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये स्केलिन ट्रायंगल होगा, ठीक है जी। ओके जी, अब पी क्यू मेरे पास क्या आ रहा है, 2√2 आ रहा है, चला जी, which is not equal to QR because QR is coming 34, which is not equal to RP जो कि 10 है हमारे पास, ठीक है। तो द ट्रायंगल इज स्केलिन ट्रायंगल बिकॉज ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है जी। अब आप शायद तो लिख दें ये सेंटेंस भी, द ट्रायंगल is a scalene triangle because all three sides are unequal, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में उनने हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है जी। हम एक बनाते हैं स्क्वायर, और आपको मालूम है कि स्क्वायर क्या होता है, इसको जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हो, ठीक है। ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। हमें दिया हुआ है 2 3, बी दिया हमें 8 11, 8 11, सी दिया हुआ है 0 17,
और डी दिया हुआ है -6 9। ठीक है जी। अब आपको मालूम है कि जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है कि उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं वो आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर ए बी का आएगा वही आंसर बी सी का आएगा, जो बी सी का आएगा वही सी डी का आएगा, और जो सी डी का आएगा वही डी ए का आएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, और सी ए इज इक्वल टू डी ए। ओके जी, अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूले से हम ये प्रूफ करेंगे कि इन सब की वैल्यूज बराबर है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके जी, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ। अब हम ए बी निकाल लें। ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूँ, पहले मैं ए बी निकाल रहा हूँ। तो ए बी के लिए आपको मालूम है कि मेरे पास ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है जी, हम बहुत दफ़ा काम कर चुके हैं, अब तो आप लोग इसके एक्सपर्ट हो चुके होंगे। ठीक है, चलिए जी, अब मेरे पास x2 क्या है, x2 मेरे पास देखें 8 है, मैंने 8 लगा दिया, लिख दिया, माइनस मेरे 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर प्लस 11 है मेरे पास। y2 देखिए आपके सामने लिखा y2 11, और y1 मेरे पास क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर। चल जी, 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर, और 11 में से 3 गया 8, 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 8 का 64, तो मेरे पास हो गया 100, और 100 का क्या होता है रूट 10। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ जनाब, अब मैं निकालता हूँ ए बी हो गया, अब निकालता हूँ बी सी। चलो जी, हम बी सी निकालते हैं। चलो जी, बी सी के लिए सूरत हाल कुछ इस तरह की हो जाएगी कि ये मेरे पास हो जाएगा x1 x2 y2, और ये हो जाएगा मेरे पास x1 और y1। ठीक है जी, चले भाई, अब हम निकाल रहे हैं बी और सी। ओके जी, x2 मेरे पास 0 है तो मैंने लिख दिया 0 माइनस 8 मेरे पास है x1, तो मैंने 8 लिख दिया स्क्वायर, प्लस 17 माइनस 11 का स्क्वायर। चलिए जी, अब मेरे पास -8 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और 17 में से 11 गया तो 6 बचा, 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया जनाब 64 36, क्योंकि मेरे पास 100, और 100 का रूट होता है 10। अब मैं निकालता हूँ सी ए। ठीक है जी, सी ए के लिए मेरे पास क्या सूरत हो जाएगी कि ये तो मेरे पास हो जाएगा x1 y1, ठीक है, और ये जाएगा मेरे पास x2 y2। ठीक है जी, चले भाई, अब हम सी ए निकालने जा रहे हैं। ओके, चलो जी, हम सी ए निकालते हैं, सॉरी सी डी, सॉरी सी डी, सी डी। ठीक है जी, यहाँ पे सी डी आएगा, सॉरी मैंने सी ए कर दिया, ए बी बी सी डी डी ए। ठीक है जी, चल जी, हम सी डी निकालते हैं। सी डी मेरे पास जनाब -6 0 है, x2 x1 स्क्वायर हो गया, और y2 9 है, और y1 मेरे पास 1। ठीक है जी, फिर देख लीजिए आप, x2 मेरे पास 6 है, x1 0 है, y2 9 है, और y1 मेरे पास 17 है, सॉरी मैंने यहाँ 7 ली थी, 17 है ये। चलो जी, हम सॉल्व करते हैं इसको। 6 का स्क्वायर हो गया, और 17 में से 9 गया तो 8 बचा माइनस का मेरे पास, तो ये माइनस का 8 का स्क्वायर, तो 36 माइनस ये माइनस जो है प्लस स्क्वायर का 64 हो गया, ये हो गया 100, और 100 का रूट 10। ठीक है जी, अब मैं डी ए निकालता हूँ, डी ए। ठीक है जी, इत्तेफाक से डी ए जो है वो मेरे भी नाम का एब्रीविएशन है, दिलशाद आलम। ठीक है, तो अब मैं डी ए निकालता हूँ। ठीक है जी, चलो जी, ये x1 y1 हो गया, और ये x2
y2 हो गया। जी हाँ जी, एब्रीविएशन ये मेरे नाम का बन रहा है, दिलशाद आलम। ठीक है जी। चलिए हम डी निकालते हैं। हमारे पास जो है डी की हमारे पास पोजीशन जो है वो x2 हमारे पास क्या है जनाब, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया है यहाँ पे, और x1 -6 है, मैंने -6 लिख दिया, स्क्वायर हो गया, प्लस y2 3 है और y1 9 है, स्क्वायर। ठीक है जी। ओके जी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 टू 8, 8 का स्क्वायर हो गया, 9 में से 3 गया 6 बचा, माइनस का 6 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का होता है 36। तो ये हो गया मेरे पास 100 और 100 का होता है 10। तो आपने देखा कि जो तीनों वैल्यूज़ हैं, जो चारों वैल्यूज़ हैं, वो चारों के चारों इक्वल आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपको मालूम है जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट की चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इस वजह से आपने देखा कि सबका आंसर क्या आया? आपने देखा कि सबका आंसर 10 आया। ठीक है? तो हमने प्रूफ कर दिया। आप लेते हैं ऑल फोर साइड्स आर इक्वल सो इट इज स्क्वायर। ठीक है जी? ऑल ऑल फोर sides are equal. ठीक है जी। so it is a square. ठीक है जी, हमने कितनी आसानी से प्रूफ कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी है। इसमें भी उनमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका स्क्वायर की वैल्यूज दी हुई है। ए हमें दिया हुआ है -2 और 0, बी हमें दिया हुआ है 0 -3, और सी ने दिया है हमें 2 0, और डी हमें दिया हुआ है 0 3। ठीक है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल हो, फोर साइड्स इसकी आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है जी। तो ए बी बराबर होगा बी सी के, बी सी सी डी के, और सी डी डी ए के। ठीक है जी। ओके जी, अब हम वही काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अब हम लाएंगे फार्मूला डिस्टेंस का। आपको मालूम है क्या आता है फार्मूला डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। और हम पहले निकालेंगे ए बी। हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। हम ए बी निकालेंगे, और आपको मालूम है कि ए बी के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, x1 y1 की। ये हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। चलो जी, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। x2 मेरे पास क्या है जनाब, आपको मालूम है। हम देखते हैं यहाँ से x2 हमारे पास क्या है, 0 है। तो मैंने लिख दिया, मार्कर में चेंज कर लूँ, 0। और मेरे पास x2 हो गया 0, और x1 है -2 स्क्वायर हो गया। ओके जी, y2 मेरे पास क्या है, y2 मेरे पास -3 है, और y1 मेरे पास क्या है, 0 स्क्वायर हो गया। ओके जी, तो अब ये हमारे पास यहाँ पे हो गया जी -2 का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर, और ये -3 का स्क्वायर। चलो जी, 2 का स्क्वायर होता है मेरे पास 4, और 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास 9। तो 9 और 4 हो गया मेरे पास 13। ठीक है जी। ओके जी, अब हम निकालते हैं बी सी। हम क्या निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। चलो जी, बी सी के लिए आपको मालूम है कि मेरे पास सी की जो वैल्यू है वो बाद में आएगी, तो वो x1 एक्स ये मेरे पास आ जाएगी x1 y1, और ये मेरे पास आएगी x2 y2। चलो जी, हम निकालते हैं। अब हम निकाल रहे हैं बी और सी। चलो जी, अब मेरे पास क्या है जनाब, 2 है मेरे पास, x2, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, और x1 मेरे पास 0 है, तो मैंने 0 लिख दिया, प्लस लगा दिया मैंने, और y2 0 है, और y1 मेरे पास -3 है। ठीक है जी। चलो जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 3 का स्क्वायर हो गया।
तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 9, ये हो गया मेरे पास √13। अब हम निकालते हैं सी डी। चलिए जी, सी डी निकालते हैं। आपको मालूम है कि सी डी के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है जी। चलिए जी, अब हम जल्दी से करते हैं यारा काम। चलिए जी, अब हम सी डी निकालते हैं। चलिए जी, सी डी। तो x2 मेरे पास 0 है और x1 मेरे पास 2 है। चलिए जी, और y2 मेरे पास 3 है और y1 मेरे पास 0 है। चलिए जी, अब मेरे पास ये हो गया 2 है जी। ठीक है, मेरे पास ये क्या है 2। तो 2 का ये -2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और ये भी मेरे पास आ गया 13। हम निकालें डी ए। डी ए। चलो जी, अब डी ए के लिए जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी कि मेरे पास ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा मेरे पास x2 y2। ठीक है जी। चलो जी, हम निकाल रहे हैं क्या जी, डी ए। तो -2 -0 का स्क्वायर और प्लस 0 -3 का स्क्वायर। ठीक है जी, -2 -0 और 0 -3 का स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब -2 का स्क्वायर 0 हो गया और -3 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 0 में गलती से कह दिया था। ठीक है, ये 4 + 9 = 13। आपने देखा कि जो हमने लिखा था एग्जैक्टली वही सूत्र चेयर पे आ रही है कि चारों वैल्यूज आपस में सेम आ रही है। ए बी बी सी के और बी सी क्या है वो सी डी के। ठीक है जी, वो सी डी के और सी डी जो है वो डी ए के। ठीक है, चारों वैल्यूज सेम आ रही हैं, √13 √13 √13। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यूज बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, Hence all four sides are equal, so it is a true square। ठीक है, अब चाहे तो वो सेंटेंस वहां से लेते हैं जो हमने पहले लिखा था, चाहे तो आप नया सेंटेंस लिख लें, आपकी मर्जी के ऊपर है। Hence all four sides are equal, so it is a square। ठीक है जी, so it is a square। ठीक है जी, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके जी, अब हमें उन्होंने कहा है कि एक दिया है रेक्टेंगल। ठीक है, मैं आपको बस समझा दूं। एक ये होता है एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल हो। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने हमें वैल्यूज दी है रेक्टेंगल की। क्या दिए जी, ए हमें दिया है उन्होंने, ये ए हो गया हमारे पास, हमें दिया है 3 2, बी हमें उन्होंने दिया है 5 4 1, सॉरी, क्या हो गया भाई, बी ने हमें दिया है 4 1। ठीक है जी, और सी ने हमें दिया है 5 4। ठीक है जी, और डी ने हमें दिया है 6 3। ठीक है, अच्छा, अब देखें इसमें हमें एक काम और भी करना है। इससे कहते हैं डायगोनल, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं डायगोनल। ठीक है, अब देखें आपको मालूम है कि इसमें दो साइड्स बराबर होती है ना, इसमें ये और ये साइड्स इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, देखें अब हमें अगर इसको ट्राइंगल प्रूफ करना है तो हमें ये चीज़ें मालूम करना होगी क्या, कि ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के। ठीक है, ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के, डी सी के। अब हमें अगर इसको ट्राइंगल प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना होगा कि ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के या सी डी के। बाद देखिए, ठीक है, यानी ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो ए डी है, ये सी ये जो ए डी है ये बी सी के बराबर। ठीक है, जो बी सी के बराबर क्या है, ये ए डी है। चलिए जी,
अब हम दूसरा ले लेते हैं आपको क्या कि बी सी जो है वो इक्वल है, जो ये बी सी है इक्वल किसके, ए डी के। चलो जी, ए डी करते हैं या डी कर ले, चले बात देखिए। और तीसरा उन्होंने हमें क्या कहा है कि ए सी जो है ये जो डायगोनल है ये भी आपस में बराबर है, और राइट एंगल के डायगोनल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो ए सी जो है शुड बी इक्वल टू द बी डी। ठीक है जी, हमें ये तीन चीज़ें प्रूफ करनी है। अगर हमने चीज़ें प्रूफ कर दी तो उसका मतलब है कि हमारा जो ये रेक्टेंगल है ये एक क्या है, डायगोनल है। ठीक है, चलिए जी, अब हम लिखते हैं सबसे पहले फार्मूला किसका जनाब, डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं। अब मालूम है अब फार्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए जी, सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी। ठीक है जी, सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूँ, ए बी। अब आपको मालूम है कि ए बी के लिए ये मेरे पास हो जाएगा, चलिए मैं किसी और ही पैसे लिख दूँ आपकी आसानी के लिए ताकि आपको समझ में आए। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। अब मैं निकाल रहा हूँ ए बी। चलिए जी, अब मैं इसकी वैल्यूज को पुट करता हूँ तो ये 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, 4 माइनस 3 1 माइनस 2, चलिए बिल्कुल ठीक है हमारे पास। अब मेरे पास ये हो गया जनाब 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 मेरे पास ये हो गया 2, रूट 2 आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे अब मैं निकालता हूँ जनाब ए बी। अब मैं डी सी निकालता हूँ, चलिए जी डी सी। ठीक है जी, हम डी सी निकालते हैं तो डी और सी के लिए मेरे पास आपको मालूम है कि फिर वैल्यूज चेंज होंगी, और x1 मेरे पास चेंज हो जाएगा डी के लिहाज से, और मेरे पास y1 भी चेंज हो जाएगा डी के लिहाज से। ठीक है जी, चलो जी, अब हम काम करते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा वहाँ पे चाहे तो। ओके जी, अब हम डी सी निकाल रहे हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब हमने बहुत दफ़ा वहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, तो मेरे पास सूरत हो जाएगी जनाब कुछ इस तरह की। ज़रा मैं मार्कर चेंज कर लूँ। चलें जी, अब मैंने मार्कर चेंज कर लिया है। मेरे पास ये हो जाएगा 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हम इसको देखते हैं कि 5 में से 6 किया माइनस 1 बचा मेरे पास, और 4 में से 3 किया तो फिर मेरे पास 1 ही बचा। तो ये मेरे पास हो गया 1 का स्क्वायर 1 1 2, रूट 2 हो गया। ठीक है जी, ओके जी, अब मैं निकालता हूँ ए बी और डी सी मेरा हो गया। मैं बी सी निकालता हूँ। ठीक है जी, अब मैं क्या निकालता हूँ, बी और सी। चलिए जी, अब हम बी सी निकालते हैं। चलिए जी, बी और सी आप चाहें तो लिख लें अपनी आसानी के लिए कि ये आपके पास x1 है। चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को, हालांकि हम लिखने की जरूरत तो नहीं है, हम इतनी दफ़ा लिख चुके हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, अब तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, तो इससे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। चलो जी, हम बी सी निकालते हैं। 5 माइनस 4 हो गया मेरे पास स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 5 में से 4 गया 1 बचा, और 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा जनाब, 3 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 9 हो जाएगा, ये 9 है। ठीक है जी, 1 प्लस 9 रूट 10। ओके जी, बी सी में बस क्या है, रूट 10 आया। हम बी सी के साथ क्या है, डी ए, हम डी ए निकालते हैं, डी ए। ठीक है जी, ओके जी, अब हम डी ए निकालने जा रहे हैं। तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे पास ये हो जाएगा 6 में 3 के तो माइनस का 3 स्क्वायर, और 2 में से 1 के तो माइनस का 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 10। ठीक है,
अच्छा जी, अब निकालते हैं ए सी, ठीक है जी, ए और सी, ठीक है जी, इत्तेफाक से ये x1 ये है और ये y1 है, ये x2 ये y2 लिखा हुआ भी पहले से, ठीक है। और नहीं भी लिखा तो क्या होता है, अब तो आप माशाल्लाह से आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। हमने कई दफ़े काम किया, ठीक है जी। ओके जी, अब हम ऐसे ही निकालते हैं। ऐसे मेरे पास क्या है जनाब, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। चलो जी, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये 4 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 8 हो गया, ठीक है जी। हम आगे भी इसको तोड़ सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बी डी हमारा क्या आता है, ठीक है। चलिए जी, हम बी डी निकालते हैं अब। अच्छा, बी डी हमारे पास क्या है जनाब, 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 1 है, ठीक है जी, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 4 इज इक्वल रूट 8। फैंटास्टिक जी, ज़बरदस्त काम हो गया हमारा ये। ओके जी, अब तो हमने बड़े आसानी से प्रूफ कर दिया सारा ये। देखें आप, अब चाहें तो आप इसको लिख लें इस तरीके से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखें जी, अब मेरे पास ए बी किसके बराबर था, डी सी के, और मेरे पास वैल्यूज़ क्या है ए बी की, दोनों की रूट 2 और रूट 2 है, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है जनाब, बी सी है जो कि बराबर था डी ए के, और इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, रूट 10 और रूट 10 है। और तीसरा मेरे पास था जी ए सी इज इक्वल टू बी डी, और इन दोनों की वैल्यूज़ हैं रूट 8 और रूट 8। तो आपने देखा कि ये तमाम साइड्स जो हैं बराबर आ रही हैं आपस में, तो इसका मतलब है कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी। देखिए जी, इसमें उन्होंने हमें कहा है कि आप जो है ना एक बनाए पैरेललोग्राम। तो पहले समझ लेंगे फ़र्क क्या होता है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में। देखिए फ़र्क ये होता है कि पैरेललोग्राम में जो है ना, जो डायगोनल है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। जो डायगोनल है वो आपस में बराबर नहीं होते। देखिए ये थोड़ा ज़्यादा होगा, ये थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो डायगोनल है वो बराबर नहीं होते हैं, इसको हम कहते हैं डायगोनल। आपको मालूम है, मैं बताता हूँ, मैं इसको क्या कहते हैं, डायगोनल, ठीक है। एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डायगोनल। ओके जी, तो आपको मालूम है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में जो है ना वर्टेक्स जो जो डायगोनल है वो हम नहीं वो बराबर नहीं होंगे, तो हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ इसकी जो है साइड्स हैं उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हमें इनने दिया हुआ है ओ, और हमारे पास क्या है 0 0 ए हमारे पास क्या है जनाब 3 0, बी बी हमारे पास है 5 2, और सी मेरे पास है 2 2, ठीक है जी। ओके जी, अब वही काम करना है जो हमने पिछले वाले में किया था, कि आपको मालूम है अच्छी तरह से कि ये जो ओ ए है ये सी बी के बराबर होगा, ठीक है, पता है ना आपको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो ब्लैक पेन कहाँ है जनाब, ये रहा। चलो जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो ओ ए है वो इक्वल होगा सी बी के, ठीक है। और जो ए बी है वो डी सी या सी डी के बराबर होगा, ठीक है जी। और जो ए बी है वो क्या होगा, सी डी के बराबर होगा, ठीक है। ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, और ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, ठीक है जी। इसमें हम डायगोनल नहीं लेंगे। पैरेललोग्राम में और जो रेक्ट एंगल उसमें फ़र्क ही होता है कि उसमें डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। रेक्ट एंगल में जो डायगोनल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो पैरेललोग्राम है उसमें इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम लेंगे डिस्टेंस का फार्मूला, वेरी सिंपल, जो हम करते हुए आ रहे हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो जी, अब पहले हम ओ ए निकालेंगे। आपको मालूम है मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक दफ़ा लिख रहा हूँ आपको। हम मुतफ़ कर चुके हैं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब माशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करूँ, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास x2 क्या है, आपको मालूम है हमारे पास जो है x2 है वो 3 है, हमने 3 लिख दिया। x1 हमारे पास कितना है 0, हमने 0 लिख दिया। y2 मेरे पास क्या है, इत्तेफाक से 0, ये भी 0 स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो गया जी 3 का स्क्वायर
9 और प्लस 0 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3। चलिए जी, अब मैं निकालता हूँ सी बी। सी बी, ठीक है, मैंने क्या निकाला था, ओ ए निकाला था मैंने, ये ओ ए। अब मैं सी बी निकालता हूँ। चलिए जी, सी बी, ये सी ये बी, ठीक है, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है जी। अब हम सी बी निकाल लें, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। 5 माइनस 2, 2 माइनस 2, चलो जी, ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 0 का स्क्वायर, 0 होता है, ये हो गया मेरे पास 9, ये बस 3। चलो जी, अब मैं ए बी निकालता हूँ, ठीक है जी। ए और बी, ये मेरे पास x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 y2 रहेगा, ठीक है जी। चलो जी, हम ए बी निकालते हैं, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है जी। 5 माइनस 3 और 2 माइनस 0, बिल्कुल ठीक है जी। ओके जी, तो ये हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8, ठीक है। चलो जी, अब हम निकालते हैं जी सी डी। सी और डी, अब ये हो जाएगा मेरे पास x1 और y1 और ये हो जाएगा मेरे पास x2 और y2, ठीक है जी। ओके जी, हम अब सी डी निकालने जा रहे हैं जनाब। हमारे पास लास्ट है ये x1, ये हमारे पास, ये x2 हमारे पास 0 है, ठीक है जी। तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, इत्तेफाक से ये भी 0 माइनस 2 ही है, 0 माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए जी, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया जनाब 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8। बिल्कुल ठीक है जी, एक पैरेललोग्राम हैगा, ठीक है। कैसे हैगा, ऐसे हैगा, देखिए आपके सामने, 0 a और सी बी, इनकी वैल्यू सेम आई है, क्या ये 3 और 3 आई है, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे पास ए बी और सी डी की वैल्यूज सेम आई है, क्या ये √8 और √8, बिल्कुल ठीक है। तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको मालूम होगा कि हमारे पास क्या बन रहा है, ये इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बिकॉज टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है जी। अच्छा, तो ये भी लिखते हैं, बिकॉज टू अपोजिट sides are equal and parallel, ठीक है जी। हमारा एक्सरसाइज पूरी हुई। अल्लाह।